कंप्यूटर पर अगर आपको मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग करना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया है कि मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट में कौन कौन सा रो होता है, कौन से रो पर फिंगर रखना होता है। इसके अलावा मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट को कंप्यूटर पर इनेबल कैसे करते हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएगा। इनस्क्रिप्ट प्लस इंग्लिश टाइपिंग भी, क्योंकि इनस्क्रिप्ट पर अगर आपको टाइपिंग करना होता है तो जैसे इंग्लिश टाइपिंग पर आप फिंगर अरेंज करते हैं, फिंगर जैसे रखते हैं, सेम उसी तरह मंगल इनस्क्रिप्ट पर भी आपको फिंगर रखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड का ये 4 फिंगर यूज होता है, जिसमें आप लोगों को पता होगा ये आपका लिटिल, रिंग, मिडिल और इंडेक्स फिंगर, जिसमें थंब का यूज हम किसी भी लेटर पर नहीं करते। और राइट साइड से भी फिर वही बात है, आपका 4 फिंगर लिटिल, रिंग, मिडिल और इंडेक्स, जिसमें इसमें थंब का यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने के लिए करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज का जो क्लास होने वाला है मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर कैसे फिंगर ले जाते हैं, कौन सा लेटर मौजूद होता है, और प्लस कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं वो दोनों सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग और मंगल इनस्क्रिप्ट पर जो फिंगर रखा जाता है वो सेम एक ही तरह रखा जाता है। हालांकि इसके पहले जो क्लासेस कराई गई हैं आप लोगों को, उसमें कृतिदेव के अनुसार भी मंगल इनस्क्रिप्ट पर बताया गया कि आपको जैसे सुविधा उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका कौन कौन सा रो होता है, कौन कौन सा लेटर होता है जिस पर हिंदी का लेटर मौजूद होगा। तो जैसे टाइपिंग करने के लिए आपको पता है कि इंग्लिश टाइपिंग अगर करते होंगे तो इंग्लिश टाइपिंग में ए से लेकर जेड तक का 26 लेटर होता है, और उस 26 लेटर को अरेंज करने के लिए 3 रो का यूज किया गया है। एक आपका टॉप रो, होम रो और बॉटम रो, जिसमें पता है कि फिंगर आपका होम रो पे रखना होता है। और होम रो पे कौन कौन सा लेटर होता है वो समझिए। होम रो में अगर आप बात करेंगे तो आपको लेटर मिलेगा, यानी हम यहां से पहले लिख देते हैं होम रो। होम रो में आपका कौन कौन सा लेटर मिलेगा, तो होता है आपका ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमीकोलन और एक सिंगल कोटेशन या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश कीबोर्ड देखेंगे तो इंग्लिश कीबोर्ड में यही सब सारा लेटर आपको दिखाई देता है। लेकिन आपको पता है कि जब हिंदी टाइपिंग करने के लिए जब आप फेस बदलते हैं, मतलब या तो कृतिदेव चूज करते हैं या इनस्क्रिप्ट चूज करते हैं, तब आपका हिंदी का लेटर मिलता है। लेकिन आपको टाइपिंग इन्हीं इंग्लिश वाले बटन को करना है, इंग्लिश वाले लेटर को करना है, जिससे कि हिंदी का लेटर आएगा। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि होम रो का अगर बात करते हैं तो होम रो का मतलब होता है आपका 8 फिंगर होम रो पे मौजूद होना चाहिए, और इसी होम रो से आप जरूरत पर फिंगर टॉप रो पर लेके जाएंगे और जरूरत पर बॉटम रो पर लेकर आएंगे। हालांकि आज का जो क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ आपका होम रो के बारे में बताया जाएगा। तो जिसमें कि ये जो लेटर आपका दिखाई दे रहा है ये सारा इंग्लिश का लेटर दिखाई दे रहा है, और इंग्लिश टाइपिंग भी ऐसे ही करते हैं जैसे आज बताया जाएगा। हालांकि पहले इंग्लिश बताएंगे और इसके बाद इनस्क्रिप्ट पर हम लोग टाइपिंग करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश टाइपिंग में ए, एस, डी, एफ ये सब सारा जो लेटर होता है ये कौन सा रो कहलाता है, होम रो। और आपको बता दें कि टाइपिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड का ये 4 फिंगर हम कौन से लेटर पर रखेंगे, तो जिसमें आपका जो लिटिल फिंगर है ये आपका ए पर रखना है, दूसरा जो रिंग फिंगर है वो आपका एस पर रखना है, मिडिल फिंगर आपको डी पर, और इंडेक्स फिंगर आपको एफ पर। यानी लेफ्ट हैंड का ये जो 4 फिंगर है ये 4 फिंगर आप किस पर रखें, ए, एस, डी, एफ। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको टाइपिंग करना है तो इन 4 फिंगर आपको ए, एस, डी, एफ पर रखना है, मतलब पोजीशन हमेशा यही रहना चाहिए। और राइट साइड में आपका जो 4 फिंगर है वो आपका पहला जो लिटिल फिंगर है ये आप सेमीकोलन पर रखेंगे, दूसरा जो रिंग फिंगर है ये एल पर, ये मिडिल फिंगर आपका के पर, और इंडेक्स फिंगर आपका जे पर। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश टाइपिंग स्पेशली देखना है तो चैनल पर इंग्लिश टाइपिंग का भी वीडियो आप वहां से जाकर देख लीजिए। हालांकि हम थोड़ा सा आज इंग्लिश टाइपिंग इसलिए बताए हैं क्योंकि आपका जो इनस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करेंगे वो इंग्लिश टाइपिंग के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड का ये 4 फिंगर किस पर हो गया, ए, एस, डी, एफ पर हो गया, और राइट साइड का जो 4 फिंगर है वो पहला फिंगर आपका सेमीकोलन, दूसरा फिंगर एल, तीसरा फिंगर के और चौथा फिंगर आपका जे। यानी राइट साइड से क्या हो गया, सेमीकोलन,
L K J, और इधर से क्या हो गया आपका A S D F। ये आठों फिंगर आपका इन 8 लेटर पर रहता है हमेशा, और ये होम रो है, हमेशा आपको फिंगर इसी रो पे रखना है। लेकिन आप देखिए 8 फिंगर हो गए, इसके अलावा अब आपके पास कौन सा फिंगर है, थंब, जिसका यूज आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने के लिए करेंगे। मतलब थंब का यूज किसी भी रो पर, ना ही टॉप रो पर, ना ही होम रो पर, ना ही बॉटम रो पर, इन 3 रो पे किसी पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेस प्रेस करने के लिए। तो जैसे ही आप 8 फिंगर इस पर रखेंगे तो 8 लेटर तो आपका टाइप कर ही रहा है, राइट साइड का ये 4 लेटर और लेफ्ट साइड का ये 4 लेटर, लेकिन लेटर की संख्या है ज्यादा। देखिए लेटर की संख्या क्या है, आपका जी बच रहा है, एच बच रहा है, और यहां से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बच रहा है। हालांकि जरूरत इसका भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन जो भी जरूरत पड़ेगा टाइपिंग तो आपको फिंगर से ही करना है। तो जिसमें ये जो Z है ना, आपको क्या करना है कि जो ये इंडेक्स फिंगर जो F पर रखा रहता है, यही फिंगर आपका Z टाइप करेगा और फिर वापस आ जाएगा। मतलब ये ऐसा बॉर्डर बना दिए, इधर वाला सारा लेफ्ट हैंड से, इधर वाला सारा राइट हैंड से। तो जैसे आपका फिंगर A S D F पर रहता है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश टाइपिंग में भी और इन स्क्रिप्ट पर भी, यानी फिंगर A S D F पर रहेगा, जरूरत पर Z टाइप करेगा और फिर इसके बाद F पर वापस आ जाएगा। उसी तरह इधर भी, इधर में आपका क्या है कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बचा, जरूरत पड़ेगा तो ये लिटिल फिंगर ही आप इस पर लेके चले जाएंगे, सेमीकोलन पर रहता ही है, बगल में आपका सिंगल कोटेशन प्रेस कर देगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर देगा, और इसके बाद यहां पर जे पर आपका ये फिंगर रहता है, जे पर ये वाला फिंगर रहता है, जरूरत पर यही फिंगर आपका एच भी टाइप करेगा। मतलब अगर ये इंडेक्स फिंगर दोनों बात करते हैं तो आपका ये रहता आपका जे पर है और एच टाइप करके फिर वापस चला जाता है, ये फिंगर एफ पर रहता है और जरूरत पर जी टाइप करके फिर वापस आ जाता है। और इस कारण से आप ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड में जे और एफ में ना छोटा सा बटन में ना डॉट डॉट होगा, मतलब डैश की तरह, मतलब कि अगर आप बिना देखे भी अगर आप फिंगर का रखते हैं कीबोर्ड पर तो आपको टच करके मतलब छू कर पता चल जाएगा कि आपका फिंगर सही जगह पर रखा हुआ है। तो मतलब कि जब अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो सेम इस तरह से आपका फिंगर का पोजीशन जाएगा और हर लेटर को प्रेस करेगा। लेकिन अगर आप मंगल इन स्क्रिप्ट पर टाइपिंग करते हैं, मंगल हेडिंग दे दे रहे हैं थोड़ा सा, मंगल इन स्क्रिप्ट पर, ठीक है। और ये इन स्क्रिप्ट के बारे में क्या बताएं कि आपके सभी सिस्टम पर आपको मिलेगा, यानी जितना भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, उस पर आपको पहले से मिलेगा। बस आपको इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए, इन्हीं लैंग्वेज को ऐड करने के लिए कैसे करते हैं, चैनल पर वीडियो है, वहां पर जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर इनेबल हो जाता है तो बस इस पर टाइपिंग करने के दौरान एक्टिवेट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ आपको अल्ट बटन प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा कि मंगल इन स्क्रिप्ट को इनेबल करना मतलब कि एक्टिवेट करने के लिए, हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है। मतलब जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे तो आपका इंग्लिश टाइप होगा, डिफॉल्ट तो इंग्लिश ही टाइप होता है, लेकिन जैसे हिंदी अगर आपको लिखना है इन स्क्रिप्ट पर तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट बटन के साथ अल्ट प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा जहां पर टास्क बार होता है ना, उस टास्क बार पर आपका हिंदी शो करेगा, और अगर नहीं पता चले तो आप टाइप करके देखिएगा तो हिंदी का लेटर मिलेगा, हिंदी टाइप होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इन स्क्रिप्ट आपका इनेबल हो गया, ठीक है। तो अब बात रहा कि ये वाला जो होम रो है, ये वाला जो होम रो है, इस होम रो में आपको क्या करना है, आपका इंग्लिश वाला लेटर मिलेगा, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो मंगल इन स्क्रिप्ट इनेबल होगा। मतलब अब जो आप टाइप करेंगे वो हिंदी का लेटर मिलेगा। और आपको एक बात बता दें कि इन स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कृति देव फॉन्ट से इजी है, आसान है। कैसे आसान है, तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे स्वर और व्यंजन समझ रहे होंगे, जैसे स्वर और उसका मात्रा, जैसे अ आ हर्ष ई दीर्घ, ये सब क्या होता है ना, उसका मात्रा है। और एक व्यंजन जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ़, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो इन स्क्रिप्ट पर क्या होता है ना कि लेफ्ट हैंड से जो हम टाइप करते हैं तो ज्यादातर स्वर टाइप होता है, ज्यादातर स्वर, या तो उसका मात्रा या तो उसका लेटर, और राइट हैंड से ज्यादातर उसका व्यंजन टाइप होता है।
मतलब लेफ्ट हैंड से स्वर टाइप होगा, राइट हैंड से व्यंजन टाइप होगा। इस कारण से कहीं ना कहीं कृति देव से ये फ़ॉन्ट इजी है, आसान है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंदी का लेटर मिलेगा आपको। मान लीजिए जैसे अब ASDFG है, ठीक है, ASDFG है, तो अब आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस कीजिएगा तो हिंदी का लेटर मिलेगा। तो ए जब प्रेस कीजिएगा ना तो आपको इसमें मिलेगा ओकार की मात्रा। इसमें क्या मिलेगा आपको? ओकार की मात्रा। ठीक है, मात्रा है मतलब समझ रहे ना, जैसे मोहन लिखेंगे तो म में म लिखने के बाद ओकार की मात्रा देते ना, पहले आकार की मात्रा, एकार की मात्रा, तो इसमें आपका बना बनाया है ओकार की मात्रा। ठीक है, एस जब प्रेस करेंगे तो इसमें मिलेगा एकार की मात्रा। ठीक है, एस में क्या मिलेगा आपको? एकार की मात्रा। डी प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपको मिलेगा हलंत, और ये हलंत का यूज पता है क्या करने के लिए होता है? किसी भी लेटर को आधा करने के लिए। और यही तो है मंगल इनस्क्रिप्ट पर। कृति देव में बहुत सारा लेटर ना आधा होता है, लेकिन इन स्क्रिप्ट पर क्या करना होता है कि किसी लेटर को आधा करना होता है, और लेटर को आधा करने के लिए आप उसके लिए डी प्रेस करेंगे, मतलब हलंत। यानी किसी भी लेटर को आधा करना तो पहले वो लेटर टाइप कीजिए और उसके बाद हलंत का यूज कीजिए। इसके बाद इसमें एफ जब प्रेस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा हर्षई की मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा भी बोला जाता है, और जी प्रेस करेंगे तो हर्षौ की मात्रा। ठीक है, तो देखिए यहां से ये सब अगर आप बात करते तो ये सब सारा आपका स्वर होगा, हालांकि उसका मात्रा है। तो जैसे क्या क्या मिल रहा है? ओकार की मात्रा, एकार की मात्रा, हलंत, हर्षई की मात्रा और हर्षौ की मात्रा। ठीक है, ये सारा मात्रा है। लेकिन आपको पता होगा कि शिफ्ट का भी यूज किया जाता है। इंग्लिश टाइपिंग में बता दें कि अगर किसी लेटर को कैपिटल और स्मॉल करना होता है तो आप कैप्स लॉक का यूज करते हैं, लेकिन टाइपिंग के दौरान आप शिफ्ट का भी यूज करेंगे। शिफ्ट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कैपिटल में टाइप हो रहा है, शिफ्ट के साथ जब उस लेटर को टाइप करते हैं तो स्मॉल में टाइप होगा, और स्मॉल में अगर टाइप हो रहा है तो शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे तो कैपिटल में टाइप होगा। लेकिन हिंदी में बदल जाता है। कृति देव में क्या होता है, कुछ आपका शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे तो लेटर आधा आता है, लेकिन इसमें इजी है। कैसे इजी है वो देखिए। आपको बता दें कि ए जब टाइप किया तो ओकार की मात्रा, एस में एकार की मात्रा, डी में हलंत, एफ में हर्षई की मात्रा और जी में हर्षौ की मात्रा। लेकिन जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा, और शिफ्ट आपका ये लिटिल फिंगर से होगा, यानी दोनों शिफ्ट इन दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। तो जैसे शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो इसमें उसका लेटर मिलेगा, और लेटर कैसा होता है? ओकार। एकदम आसान है, देखिए ओकार। इसका लेटर कैसा होता है? ऐसा, एकार। इसमें तो लेटर होता नहीं है, है ना, तो इसमें आपको मिलेगा अ। इसमें क्या मिलेगा आपको? अ। और इसके बाद इसका लेटर होता है, इसमें है आपका हर्षई, ऐसा होता है, और इसका लेटर कैसा होता है? ऐसा होता है। मतलब कि सिर्फ आपको ऊपर वाला याद करना है, और शिफ्ट के साथ समझिए कि उसी का आपको लेटर मिलेगा। तो क्या क्या था? ओकार, एकार, अ, हर्षई, हर्षौ। ये तो था आपका लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से सारा का सारा आपका स्वर है और उसका लेटर है। लेकिन राइट साइड से आपको क्या मिलने वाला है? उसका व्यंजन। राइट साइड से क्या मिलेगा आपको? व्यंजन मिलेगा। तो व्यंजन में क्या क्या है? तो जैसे आप अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा टॉ। ठीक है, इसमें मिलेगा टॉ। ठीक है, और सेमीकोलन जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपको चौ। टच होता ना, टच, वो है आपका। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टॉ, सेमीकोलन में चौ। इसके बाद एल में मिलेगा आपको तौ, के में मिलता है आपका क, जे में मिलेगा आपका र, और एच में मिलेगा पो। यानी ये सारा लेटर देखिए आप, जितना भी सारा लेटर हम टाइप लिखे ना, ये सारा लेटर आपका व्यंजन है। और कैसे? तो यहां से देखिए टॉ, चौ, तो, क, र और प। क्या क्या मिला आपको? ट, च, त, क, र और प। और जैसे ही शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तो अब आपको पता है ना कि इधर वाला अगर शिफ्ट के साथ यूज करना है तो आपको लेफ्ट वाला शिफ्ट प्रेस करना है,
मतलब राइट साइड का कोई लेटर टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला कोई लेटर अगर टाइप करना है तो राइट साइड वाला शिफ्ट आपको प्रेस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तो स्वर में उसका लेटर होता था, लेकिन व्यंजन में ना उसका अगला क्रम आएगा। अगर आप व्यंजन टाइप करते हैं तो उसका अगला क्रम क्या होगा, तो ट के बाद क्या होता है, ठ, तो इसमें शिफ्ट के साथ आपको मिलेगा ठ। च के बाद क्या होता है, छ होता है, छ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद त के बाद क्या होता है, थ होता है, थ मिलेगा। क के बाद ख, एकदम इजी है। मतलब अगर इन स्क्रिप्ट पर देखा जाए तो अगर ऊपर वाला आपको याद है तो नीचे शिफ्ट के साथ आपको आसान, बस उसका अगला क्रम। ट में क्या है, ठ, च के बाद छ, त में है थ, क के बाद ख, र में ना र है, ये वाला थोड़ा सी जो बिंदु है ना बहुत सारे में यूज होता है। हालांकि हम लोग तो ज्यादातर हिंदी में ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे में आप बुक पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको ये वाला र मिलेगा। और प के बाद क्या होता है आपका, फ होता है, ठीक है। प के बाद क्या होता है, फ होता है। तो आपका ये ऐसा बीच का बॉर्डर बनाने का मतलब ये हुआ कि इधर वाला सारा लेफ्ट हैंड से टाइप होगा, इधर वाला सारा राइट हैंड से। आप समझ रहे होंगे ये दोनों आपका लिटिल फिंगर से होगा, ठीक है। ये वाला आपका रिंग फिंगर से, ये वाला मिडिल फिंगर से, ये वाला और ये वाला इंडेक्स फिंगर से। मतलब इधर वाला सारा राइट हैंड से, इधर वाला सारा लेफ्ट हैंड से। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से आप फिंगर को अरेंज करेंगे इंग्लिश वाले कीबोर्ड पर ही। हालांकि कीबोर्ड तो इंग्लिश में ही आता है, बस अगर आपको हिंदी या किसी भी भाषा में लिखना होता है, टाइप करना होता है तो भाषा बदलना होता है। और इन स्क्रिप्ट पर अगर आप टाइप करेंगे तो भाषा कैसे बदलेगा, पहले ध्यान रखिएगा लैंग्वेजेस ऐड करना होता है, ठीक है। और लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद इसको इनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप अल्ट बटन प्रेस कीजिए तो अब आपका हिंदी का लेटर टाइप होगा और लेफ्ट हैंड से स्वर टाइप होगा, राइट हैंड से व्यंजन टाइप होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे टॉप रो के बारे में, फिर इसके बाद बॉटम रो के बारे में, फिर एक न्यूमरिक रो है उसमें भी हिंदी का कुछ लेटर आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि कृति देव से ये आसान है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी जानना चाहिए क्योंकि मार्केट में इसका भी ज्यादा यूज होता है। इसके पहले आप लोगों ने होम रो के बारे में जाना कि इंग्लिश का कौन सा लेटर में हिंदी का कौन सा लेटर मौजूद होता है और कौन से लेटर पर फिंगर ले जाया जाता है। हालांकि मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो आपका फिंगर इंग्लिश टाइपिंग के अनुसार ही रखा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप रो के बारे में जानेंगे, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं और इसके अलावा मंगल इन स्क्रिप्ट इनेबल होने के बाद हिंदी का कौन सा लेटर मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि टॉप रो पर हिंदी का कौन सा लेटर होता है, लेकिन इसके पहले हम लोग इंग्लिश टाइपिंग को भी समझेंगे। हेडिंग हम आपका दे दे रहे हैं टॉप रो। आप लोगों को कीबोर्ड अगर आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर चला रहे होंगे तो कीबोर्ड के बारे में शायद आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो देखिए टॉप रो में आपका कौन कौन सा लेटर मिलता है, तो टॉप रो में आपको लेटर मिलेगा क्यू, इसके बाद डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी और इसके बाद एक आपका ओपन ब्रैकेट है और एक आपका क्लोज ब्रैकेट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर आपका क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये आपका टॉप रो में होता है। और हम लोग जब टाइपिंग करते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश टाइपिंग भी करेंगे तो फिंगर हम लोग पी तक ही लेकर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड का जो 4 फिंगर है और राइट हैंड का 4 फिंगर ये आपका होम रो पे रहता है। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने पिछला दिन का क्लास किया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि फिंगर आपका ए, एस, डी, एफ पर रहता है और राइट साइड का 4 फिंगर आपका सेमीकोलन, एल, के, जे पर रहता है। और इन्हीं 8 फिंगर से आपका टॉप रो पर भी फिंगर ले जाया जाता है, टॉप रो को भी टाइप किया जाता है और इसी 8 फिंगर से आपका बॉटम रो को भी टाइप किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बॉटम रो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग टॉप रो में जानते हैं। तो टॉप रो में क्या क्या है, तो ये वाला जो लाइन है ये आपका टॉप रो है और फिंगर लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है आपका, लेफ्ट हैंड का कौन सा फिंगर, लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर
इसके बाद दूसरा आपका रिंग फिंगर, इसके बाद आपका मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये 4 हुआ। और राइट साइड का जो 4 फिंगर है वो आपका यहां से लिटिल फिंगर, रिंग, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, यही 4 फिंगर का हम यूज करते हैं। और बाकी 2 तो आपको पता है कि बाकी 2 थंब यानी अंगूठा, जिसका यूज आप स्पेस देने के लिए करते हैं। तो यहां पर आपका 8 फिंगर से हम टॉप रो को पर लेके जाएंगे, हालांकि रहता होम रो पर है, यानी ये 8 फिंगर रहता होम रो पर है और जरूरत पर हम टॉप रो पर लेके जाएंगे और जरूरत पर हम बॉटम रो पर लेके आएंगे। तो ये जो 4 फिंगर है ना, जब अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो ये 4 फिंगर आपका लिटिल फिंगर क्यू पर जाएगा, टाइप करके फिर यहां से वापस आ जाएगा। दूसरा जो रिंग फिंगर है ये डब्ल्यू पर जाएगा, टाइप करेगा, फिर यहां से वापस आएगा। तीसरा मिडिल फिंगर ई पर जाएगा, टाइप करके वापस आ जाएगा। और चौथा जो इंडेक्स फिंगर ये ऊपर जाएगा, आर टाइप करेगा और यहां से वापस आ जाएगा। और ये चारों किस पर रखा होगा, तो ये चारों आपका रखा होगा ए, एस, डी और एफ पर, ठीक है, ये रखा होगा। इसी तरह इधर भी आपके ये चारों फिंगर, ये लिटिल फिंगर आपका सेमीकोलन पे होगा, ये आपका एल पर होगा, ये आपका सेमीकोलन एल, यहां से के और यहां से जे, यानी सेमीकोलन एल के जे पर रखा होगा, जिससे आप लिटिल फिंगर यहां से पी पर लेके जाएंगे, टाइप करके फिर वापस आ जाएंगे। मतलब एक लेटर, एक फिंगर आपका जाएगा, टाइप करेगा, फिर यहां से वापस आएगा। दूसरा रिंग फिंगर ये ऊपर जाएगा, ओ टाइप करेगा और इसके बाद वापस आएगा। मिडिल फिंगर ऊपर जाएगा, आई टाइप करेगा, फिर यहां से वापस आएगा। और इंडेक्स फिंगर यू टाइप करेगा, फिर यहां से वापस आएगा। मतलब आपको एक एक करके इन चारों फिंगर को इन 4 बटन पर लेके जाना है। यानी जो आपका लिटिल फिंगर है जो सेमीकोलन पर रखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा, पी टाइप करके वापस आएगा। रिंग फिंगर ओ पर जाएगा, टाइप करके वापस आएगा। फिर मिडिल फिंगर आई पर जाएगा, टाइप करके वापस आएगा। इंडेक्स फिंगर यू पर जाएगा, टाइप करके वापस आ जाएगा। मतलब एक एक करके आपको फिंगर को ले जाना है और फिंगर को वापस लाना है, ठीक है। इस तरह से 4 फिंगर इधर हो गया और 4 फिंगर इधर हो गया, यानी 8 फिंगर। लेकिन आपको पता है कि फिंगर लेटर की संख्या ज्यादा है, तो कुछ फिंगर ऐसा है जो 2-2 बटन को टाइप करता है। तो जैसे आप देख लीजिए ना भाई, आप ऐसे भी अगर टोटल काउंट करेंगे ना, तो यहां से लेके यहां तक पी तक टोटल 10 बटन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 हम लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे और 5 हम राइट हैंड से। तो यहां से 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, एक टी और एक वाई बच रहा है। यानी ये जो आपका जो इंडेक्स फिंगर है, यही फिंगर आपका टी टाइप करेगा और टाइप करके फिर यहां से वापस आ जाएगा। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये वाई टाइप करेगा, टाइप करके फिर यहां से वापस आ जाएगा। मतलब ये बीच का बॉर्डर है, इधर वाला लेफ्ट हैंड से और इधर वाला राइट हैंड से, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, ये इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। यानी यहां तक तो था इंग्लिश टाइपिंग, लेकिन अब क्या होगा कि आप मंगल इन स्क्रिप्ट पर, ठीक है, मंगल इन स्क्रिप्ट पर अगर आप टाइप करते हैं तो हिंदी का लेटर मिलेगा। और इन स्क्रिप्ट इनेबल करने के लिए क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ जब अल्ट बटन को प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ जब अल्ट बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका मंगल फॉन्ट यानी मंगल इन स्क्रिप्ट इनेबल होगा। और ये बता दें कि हर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल रहता है, सिर्फ इनेबल नहीं रहता है, इनेबल करना होता है। इनेबल कर लेंगे तब इसके बाद यहां पर शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस करके आप भाषा बदल लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस कीजिएगा भाषा बदलेगा। तो आपको पता है ना कि जितना भी सारा लेटर दिखाई दे रहा है इंग्लिश का, सब में आपको क्या मिलेगा, हिंदी का लेटर मिलेगा। तो हिंदी का लेटर जैसे आपको इसके बारे में पता है ना, होम रो, तो आप लोग उम्मीद है जो भी लोग को सीखना होगा हिंदी टाइपिंग वो होम रो के बारे में जाने होंगे। तो सेम उसी तरह होम रो के अकॉर्डिंग ही आपका टॉप रो भी है। मतलब जैसे होम रो था सेम उसी तरह आपका टॉप रो भी है, एकदम आसान। तो आपका नीचे में क्या था याद है किसी को भी कि होम रो में क्या था, होम रो में ओकार की मात्रा था, ऊपर में औकार की मात्रा मिलेगा, ठीक है।
यानी जिस पर आप फिंगर रखे हैं उस पे ओकार की मात्रा है, लेकिन जब टॉप रो पर फिंगर लेके जाएंगे तो औकार की मात्रा मिलेगा। इसके बाद एकार की मात्रा था तो ऊपर में ऐकार की मात्रा मिलेगा, मतलब एक एक बढ़ जा रहा है। नीचे में ओकार की मात्रा, ऊपर में औकार की मात्रा, नीचे में एकार की मात्रा, ऊपर में ऐकार की मात्रा। नीचे में हलन था ना तो उसमें आकार की मात्रा है, ठीक है, यानी औकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, आकार की मात्रा, और इसके बाद दीर्घई की मात्रा, और इसके बाद दुर्गौ की मात्रा, ठीक है। यानी क्या क्या मिलेगा, औकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, आकार की मात्रा, दीर्घई की मात्रा और दुर्गौ की मात्रा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ टाइप करते हैं, शिफ्ट आपका राइट साइड भी होता है, शिफ्ट आपका लेफ्ट साइड भी होता है, यानी शिफ्ट के साथ जब आप टाइप करेंगे तो आपको बता दें मंगल इन स्क्रिप्ट पर ज्यादातर अगर स्वर होता है, मतलब अगर मात्रा होता है तो शिफ्ट के साथ उसका लेटर आएगा, और अगर व्यंजन टाइप होता है तो उसका अगला क्रम आएगा। तो ये सब सारा जो भी है क्या है, आपका मात्रा है, इसका लेटर कैसा होना चाहिए, इसका लेटर ऐसा होना चाहिए। यानी जब Q टाइप करेंगे ये आपको मिलेगा, शिफ्ट के साथ जब Q प्रेस करेंगे औकार मिलेगा, ऐकार कैसा होता है, ऐसा होता है। शिफ्ट के साथ जब W प्रेस कीजिएगा तो ऐसा लेटर मिलेगा, आकार का लेटर मिलेगा। शिफ्ट के साथ जब E प्रेस कीजिएगा तो आकार मिलेगा। शिफ्ट के साथ जब R प्रेस कीजिएगा, ये मात्रा है तो इसका लेटर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इसका लेटर, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के साथ जब T प्रेस कीजिएगा तो इसका लेटर ऐसा होना चाहिए। मतलब मेरे समझ से आप नॉर्मली अगर ऊपर वाला मतलब ये आपको याद है लेटर जिसमें उसका मात्रा आता है, तो शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो उसका लेटर आता है, और यही आपका होम रो में भी था और सेम इसी तरह आपका टॉप रो पर भी होगा, ठीक है। यानी ऊपर में औकार की मात्रा औकार, ऐकार की मात्रा ऐकार, आकार की मात्रा आकार, दीर्घई की मात्रा दीर्घई, और दुर्गौ की मात्रा दुर्गौ, हालांकि इसको बड़ी ई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका था लेफ्ट हैंड से। अब आप राइट साइड में क्या मिलेगा आपको, तो राइट साइड में पिछले दिन की अपेक्षा क्या था, ज्यादातर व्यंजन था, इसमें भी आपको व्यंजन मिलेगा, हो सकता है किसी में लेटर मिले, मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि राइट साइड से ज्यादातर व्यंजन मिलता है। तो देखिए इसमें आपको दो और है, इसमें ये जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है इन दोनों को भी प्रेस करना होता है, इन दोनों में भी हिंदी का आपको लेटर मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो लिटिल फिंगर है ना, यही फिंगर ओपन ब्रैकेट पर भी जाएगा और यही फिंगर आपका क्लोज ब्रैकेट पर भी जाएगा, ठीक है। यानी लिटिल फिंगर से ये दोनों ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे, ओपन और क्लोज, और इन दोनों में क्या मिलेगा, इन दोनों में भी हिंदी का लेटर मिलेगा। तो जैसे ही क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा बिंदु, और ये जो बिंदु है ना ये नीचे वाला बिंदु है, नीचे वाला बिंदु। अब नीचे वाला बिंदु कहां पर होता है, तो जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं ना, जैसे हड़ताल लिखना होगा तो डॉ के नीचे बिंदु देते हैं ना, आप डॉ के नीचे बिंदु देते हैं, ढ के नीचे भी बिंदु देते हैं, तो वो वाला बिंदु मिलेगा, ठीक है। नीचे वाला बिंदु है, इसके बाद इसमें आपको मिलेगा डॉ। देखिए यही हुआ, ये जो डॉ लिखे ना, जब आप ये ओपन ब्रैकेट प्रेस कीजिएगा तो डॉ मिलेगा, और इसी डॉ के नीचे बिंदु देना होता है तो हम ये क्लोज ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट प्रेस करेंगे, ठीक है। मतलब उसी लेटर के नीचे बिंदु देना होता है तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो बिंदु मिलेगा। तो बिंदु हो गया डॉ, पी में आपको मिलेगा जॉ, ठीक है, इसमें जॉ, इसके बाद दौ, इसके बाद आपका गौ, ह, और इसके बाद बौ। मतलब देखिए यहां से डॉ हो गया, इसके बाद पी में आपको मिलेगा जौ, जहाज लिखते हैं, है ना, और भी बहुत वर्ड लिखते हैं लेकिन कहने का मतलब जैसे जहाज। इसके अलावा ओ में आपको मिलेगा दौ, इसके बाद आई में मिलेगा आपको ग, और यू में मिलता है ह, और वाई में मिलता है आपका ब। और ये सब देखिए ज्यादातर क्या है आपका व्यंजन में आता है, ठीक है। हम पहले ही होम रो में ही बताए कि ज्यादातर लेफ्ट हैंड से आपका स्वर और उसका मात्रा, और राइट साइड से ज्यादातर व्यंजन लिखा जाता है, और व्यंजन का शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे तो उसका अगला क्रम आता है।
तो इधर में क्या क्या मिल गया आपका, नीचे है ये बिंदु हो गया, बिंदु ड ज द ग ह और इसके बाद ब। ठीक है, क्या क्या है, बिंदु ड ज द ग ह और ब। और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा, और आपको बता दें कि शिफ्ट जो है इधर वाला लेटर अगर टाइप करना है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट प्रेस करना, वो भी इस लिटिल फिंगर से। ठीक है, तो जब शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो पता है ना उसका अगला क्रम आएगा। अगला क्रम क्या होगा, जिसका होगा उसमें आएगा, जिसका नहीं होता उसमें नहीं आएगा। तो जैसे इसमें बिंदु में अगला क्रम तो नहीं आएगा, तो इसमें य होगा। जैसे वो पढ़े था ना हम लोग च छ ज ज य, बहुत लोग को पता होगा ये बात, च छ ज झ य होता है। तो शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो आपको यह मिलेगा। ड के बाद क्या हो पढ़े हैं हम लोग, ड के बाद होता है ढ। ड के बाद क्या होता है, ढ, ये वाला ढोल। और इसके नीचे भी बिंदु देना होता है, तो फिर वही चीज हम ये क्लोज ब्रैकेट जब प्रेस करेंगे तो इसके नीचे भी बिंदु आएगा। मतलब ड के नीचे भी बिंदु देना है, ये भी यही वाला बिंदु लगेगा। ढ के नीचे भी बिंदु देना है तो यही वाला बिंदु लगेगा। इसके बाद ज के बाद होता है झ। ज के बाद क्या होता है, झ। द के बाद क्या होता है आपका, ध। ठीक है, द के बाद क्या होता है, ध। इसके बाद ग के बाद होता है घ। और ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा कि घ में ना पूरा लाइन खींचा जाता है, जो घर लिखते हैं ना पूरा खींचा जाता है, लेकिन ध में ना पूरा नहीं, जो गोल जैसा जो घुमाते हैं ये आपका ध में मिलेगा। और ह के बाद ना इसमें नहीं है, तो इसमें अंग है। जैसे हम लोग क ख ग घ अंग पढ़े थे ना, क ख ग घ अंग, ये मिलेगा आपको शिफ्ट के साथ जब यू प्रेस कीजिएगा। और ब के बाद क्या होता है, भ। भारत लिखना होता है तो भ हो गया। मतलब ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में क्या है, बिंदु है, य है। ओपन ब्रैकेट में ड ढ, पी में है आपका ज झ, इसके बाद ओ में है आपका द और ध, इसके बाद आई में है ग घ, और यू में है आपका ह अंग, और इसके बाद वाई में है आपका ब और इसके बाद भ। और ये सब सारा टाइप कैसे होगा, तो यही चारों फिंगर से आपका टाइप होगा। यानी लिटिल फिंगर से 3 बटन, यानी यहां तक उधर जो भी दिख रहा है बिंदु ड ज, ये आपका लिटिल फिंगर से, आपका रिंग फिंगर से द, मिडिल फिंगर से ग, और इंडेक्स फिंगर से आपका ह, और इसके बाद ब होगा। और राइट साइड का अगर बात कीजिएगा तो इधर में लिटिल फिंगर से औकार की मात्रा, रिंग फिंगर से ऐकार की मात्रा, मिडिल फिंगर से आकार की मात्रा, और इंडेक्स फिंगर से दीर्घई की मात्रा और दुर्गऊ की मात्रा। ठीक है, यानी ऊपर वाला सारा मात्रा है, नीचे में आपका शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो सारा लेटर मिलेगा। और इधर में क्या ऊपर में मिलेगा व्यंजन, और शिफ्ट के साथ उसका अगला क्रम। 2 में चेंज है, बिंदु में चेंज है और आपका ह में चेंज है, बाकी सारे में आपका सेम है। ठीक है, और इसको याद देखिए, सबसे पहले टाइपिंग ना जितने भी लोग हैं, स्पीड इसलिए बहुत लोगों का नहीं बढ़ पाता है क्योंकि याद नहीं होता है। अगर आप नॉर्मली याद कर लेना सबसे पहले, तो स्पीड आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अभी आप शुरुआत में जब आप टाइपिंग करेंगे ना तो गलती होता है, उस गलती को ना आप धीरे धीरे आपका गलती कम होने लगेगा जब आपका प्रैक्टिस, जब आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि याद अच्छा से करते नहीं है और टाइपिंग करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो या तो गलत लिखेंगे या तो धीरे धीरे लिखेंगे। तो सबसे पहले ना आप टाइपिंग को याद कर लीजिए, याद हो जाने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ऑटोमेटिक है शुरुआत में आपका स्पीड कम होगा, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ेगा ना, मतलब याद जब हो जाए तो ऑटोमेटिक स्पीड आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपको भी पता चलेगा कि मेरा स्पीड ना बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा, जब आप याद कर लेंगे। इसलिए सबसे पहला काम बनता है कि आप याद कीजिए और इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोग ये टॉप रो के बारे में समझे होंगे। और इसके पहले होम रो के बारे में बताया गया था, होम रो को भी अच्छी तरह मतलब याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपका टॉप रो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉटम रो के बारे में जानेंगे। हालांकि थोड़ा सा इसका क्लासेस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा क्योंकि दोनों रो को एक साथ बताया जा रहा है, और एक एक करके आपको ये इंग्लिश टाइपिंग भी बता रहा है। और इंग्लिश टाइपिंग भी सेम इसी तरह से आपका फिंगर रखा जाता है, जैसे इन स्क्रिप्ट
और इंग्लिश टाइपिंग दोनों का पोजीशन फिंगर रखने का एक होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप इंग्लिश टाइपिंग को भी समझ रहे होंगे और इन स्क्रिप्ट पर कैसे टाइप करते हैं वो भी समझ रहे होंगे। के पहले आप लोगों ने होम रो और टॉप रो के बारे में जाना और आज के इस क्लास में हम लोग बॉटम रो के बारे में जानेंगे कि कौन से बटन पर फिंगर लेज आ जाता है और हिंदी का कौन सा लेटर मौजूद होता है। तो अभी अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बॉटम रो के बारे में। बॉटम रो में कौन कौन सा लेटर होता है। तो बॉटम रो में जो लेटर होता है वो होता है Z, X, C, V, B, N, M, लेस देन, ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक का जो सिंबल होता है वो। हालांकि ये वाला जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तब ये लेटर दिखाई देता है। मतलब कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आप लोगों को समझ में आता होगा कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो हिंदी का जो लेटर होता है वो ज़्यादातर मंगल इन स्क्रिप्ट पर बात करते हैं, तो इसमें आपका लेटर आता है या आपका अगर उधर व्यंजन होता है तो उसमें उसका अगला क्रम आता है। लेकिन ये ज़्यादातर होम रो और टॉप रो पर होता था, बॉटम रो के साथ ऐसा नहीं होता। बॉटम रो में आप अगर लेटर की बात करते हैं तो ये सब सारा लेटर होगा जिसमें ये दिखाई देगा। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड पर आपको ये ऐसा दिखाई देगा। हालांकि हम आपको इंग्लिश टाइपिंग के दौरान भी आपको ये वाला बताए होंगे कि ये वाले में जो दिखाई देता है नॉर्मल जब आप टाइप करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में टाइप होता है, जबकि अगर आपको कैपिटल में टाइप करना होता है तो या तो आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तब आपका सारा लेटर कैपिटल में टाइप होता है, और या तो आप उस लेटर को कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ उस लेटर को टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जब ये बॉटम रो है तो बॉटम रो में आपका हिंदी का लेटर मिलेगा नॉर्मल प्रेस करने के बाद भी, और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो भी आपको हिंदी का ही लेटर मिलेगा। पहले आप ये समझिए कि कौन से बटन पर कौन सा फिंगर आप ले जाएंगे। तो शुरुआत आप होम रो और टॉप रो के बारे में क्या समझे कि जब भी हम लोग टाइपिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड का ये 4 फिंगर और राइट हैंड का ये 4 फिंगर हम टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं। बाकी जो थंब है, अंगूठा है, उसका यूज हम स्पेस देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही समझिए, अगर आप यहाँ से टोटल लेटर को काउंट करेंगे तो टोटल लेटर की संख्या होगा 10। तो हम ऐसा करते हैं कि 5 हम लेफ्ट हैंड से टाइप करते हैं और 5 हम राइट हैंड से टाइप करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर का बात करेंगे, ये फिंगर आपका Z पर जाएगा, इसके बाद आपका रिंग फिंगर X पर, इसके बाद मिडिल फिंगर आपका C पर, इंडेक्स फिंगर आपका V पर, और इंडेक्स फिंगर से ही B टाइप होगा। मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश टाइपिंग से अलग है, थोड़ा सा इंग्लिश टाइपिंग से अलग है, मतलब फिंगर का पोजीशन थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से लिटिल फिंगर Z पर, रिंग फिंगर आपका X पर, मिडिल फिंगर आपका C पर, और इंडेक्स फिंगर आपका V और B, ये दोनों टाइप कर रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा इधर वाला आप लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे, ठीक है। इधर वाला जितना भी सारा है वो लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे। और राइट साइड में भी आपका बटन कितना है, 5। यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि लिटिल फिंगर आपका ये टाइप करेगा, रिंग फिंगर, इसके बाद मिडिल फिंगर ये टाइप कर रहा है, इंडेक्स फिंगर आपका M भी टाइप करेगा और N भी टाइप करेगा। मतलब अभी तक तो ऐसे ही समझ में आया कि ज़्यादातर ये जो इंडेक्स फिंगर है ये 2 बटन को प्रेस करता है। तो यहाँ पर भी वैसे हुआ कि यहाँ पर M भी टाइप कर रहा है और यहाँ से N भी टाइप कर रहा है, और लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पर V टाइप कर रहा है और यहाँ से B टाइप कर रहा है। मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ऐसा समझिए कि बॉटम रो में बटन की संख्या है 10, तो हम सीधे समझ में आ रहा है कि हम 5 हम लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे और 5 हम राइट हैंड से टाइप करेंगे। तो जिसमें ये जो इंडेक्स फिंगर है ये दोनों 2 बटन को प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा कि आप यहाँ से समझिए कि जब आप लिटिल फिंगर को Z पर लेके आएंगे ना, लिटिल फिंगर को जब Z पर लेके आएंगे तो हालांकि एक मात्रा होता है, ठीक है, वो बहुत सारे एप्लीकेशन में आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में नहीं आता, और हिंदी लिखने में तो उसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते भी नहीं है। तो ऐसा समझिए कि Z में ना आपको कोई भी लेटर टाइप नहीं करना है। टाइप अगर करते भी है तो उसमें आता भी नहीं है लेटर, और जो आता है वो काम का मतलब कि ऐसे हिंदी लिखने में हम उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो Z को तो आप छोड़ दीजिए। अब बचा आपका जब X टाइप करते हैं तो उसमें आपका मिलता है अनुस्वार। ये कैसा वाला अनुस्वार है, तो जैसे मान लेते हैं अगर हंस लिखते हैं तो हा के ऊपर में बिंदु देते हैं ना,
अगर हंस लिखना होता है तो हा के ऊपर में जो बिंदु देते हैं, जो अनुस्वार देते हैं, वो वाला बटन कहाँ मिलेगा, वो वाला लेटर कहाँ मिलेगा, आपका एक्स प्रेस करने से। और जबकि शिफ्ट के साथ जब एक्स प्रेस करेंगे आप तो चांद बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चांद बिंदु। मतलब जैसे चांद लिखते हैं ना तो चांद बिंदु देते हैं, तो वो शिफ्ट के साथ जब आप एक्स प्रेस कीजिएगा, मतलब शिफ्ट को पता बताए हैं कि शिफ्ट आपका दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। शिफ्ट आपका दो कीबोर्ड में दोनों साइड होता है और ये दोनों शिफ्ट इन दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। ये दोनों शिफ्ट इन दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। जबकि अगर आप लेफ्ट साइड का कोई लेटर टाइप करना है तो राइट साइड वाला आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और राइट साइड वाला कोई लेटर अगर आपको टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो आपका जब आप एक्स प्रेस करेंगे तो अनुस्वार मिला, और शिफ्ट के साथ जब एक्स प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा चांद बिंदु। ठीक है, इसके बाद आप जब सी टाइप कीजिएगा, जब आप सी लिखिएगा तो इसमें मिलेगा मौ। ठीक है, सी में क्या मिलेगा, मौ, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो उसमें मिलेगा नौ। ठीक है, नौ, और ये वाला नौ समझ रहे होंगे, ये वाला नौ दंत नौ हुआ, ये आपका मूर्धन्य नौ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद क्या मिलेगा, जब भी प्रेस करेंगे आप इंडेक्स फिंगर से भी टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा 9, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो यही 9 मिलेगा, लेकिन एक यहाँ पर बिंदु मिलेगा। और ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे हिंदी में ना, ज़्यादातर हम लोग जनरली तो ऐसे नहीं, लेकिन बुक जब आप पढ़िएगा, बुक रीड कीजिएगा, उसमें बहुत सारा वर्ड में ना आपको इस टाइप का 9 मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद बी में मिलता है आपका व। बी में क्या मिलेगा आपको, व मिलेगा, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो ये वाला ल। देखिए ये वाला ल दोनों में अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये वाला ल और ये वाला ल, जैसे कि बताए होंगे पाली लिपि का जो ल होता है ना, वो ल आपको ये दिखने मिलेगा, जबकि हम लोग देवनागरी लिपि में इस वाले ल का यूज नहीं करते। मतलब ये वाला आप थोड़ा सा यहाँ पर घेर दे रहे हैं, ये वाला आपका घेर दे रहे हैं, मतलब ये वाला जो है ना ल, हम लोग देवनागरी लिपि में इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जबकि व में शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो ये वाला ल मिलेगा, और इसके बाद अब इधर वाला तो सारा राइट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या मिलेगा, अनुस्वार म, न, और इसके बाद व। ठीक है, म, न, व, और जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो मिलेगा आपका इधर में चांद बिंदु मिलेगा, इसके बाद नौ, फिर नौ, और इसके बाद ल, और जिसमें ये दोनों नौ, ये नौ और ये ल हम लोग कम यूज करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं तो इसमें इन सब कुछ लेटर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इधर वाला देखिए, इधर वाला में क्या होगा कि जब लिटिल फिंगर को आप लिटिल फिंगर से जब आप टाइप करेंगे तो इसमें मिलेगा य। ठीक है, नॉर्मल जब टाइप करेंगे तो उसमें मिलेगा य, लेकिन जब शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तो इसमें भी य ही मिलेगा, लेकिन ये वाला बिंदु आ गया, ये वाला भी हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जब रिंग फिंगर से जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा फुल स्टॉप, इसमें मिलेगा फुल स्टॉप, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा पूर्ण विराम। ये लास्ट में जितना भी हिंदी टाइपिंग में क्या होता है, जब भी कोई लास्ट आपका मतलब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में हम क्या देते हैं, ये वाला पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप मिडिल फिंगर से टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपका कॉमा। ठीक है, और शिफ्ट के साथ जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा 100। कैसा वाला 100 है, वो मूर्धन्य 100। और इसके बाद जब इंडेक्स फिंगर से जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा दंत 100, और शिफ्ट के साथ जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा तालव्य 100। मतलब तीनों 100 आपको यहीं पास में मिल जा रहा है। देखिए ऊपर में आपका यहाँ पर हो गया दंत 100, इसके बाद नीचे में आपका तालव्य 100, और यहाँ पर हो गया आपका मूर्धन्य 100। ठीक है, और जब एन टाइप कीजिएगा, इंडेक्स फिंगर से एन टाइप करते हैं तो इसमें मिलता है लॉ। ठीक है, इंडेक्स फिंगर से जब टाइप करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लॉ मिलेगा। मतलब इधर वाला देखिए, इधर में क्या क्या है, इधर में है य, फुल स्टॉप, कॉमा, इसके बाद दंत 100, और इसके बाद लॉ। ठीक है, क्या क्या है, य, फुल स्टॉप, कॉमा, 100 यानी दंत 100, और इसके बाद ल। और लेफ्ट साइड में क्या क्या मिल रहा है आपको, अनुस्वार म, न, व। ठीक है, इधर में है आपका अनुस्वार म, न, व, और इधर में है आपका य,
फुल स्टॉप, कॉमा, दंत स और इसके बाद ल। और शिफ्ट के साथ जब आप टाइप करते हैं तो शिफ्ट के साथ क्या क्या है, तो इसमें मिलेगा आपको य, पूर्ण विराम, इसके बाद मूर्धन्य स, इसके बाद तालव्य स और इसके बाद ल। ठीक है। और लेफ्ट साइड से आपको क्या मिला है, चांद बिंदु, इसके बाद 9, इसमें भी 9 और ये आपका ल। ठीक है। तो ये आपका था शिफ्ट के साथ। अब प्रैक्टिस क्या करना है, मान लीजिए ये तो आपको फिंगर बैठाना है, प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सब सारा एक एक करके देखिए। शुरुआत में अगर आप सोचेंगे कि टाइपिंग स्पीड आपका बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता है। शुरुआत आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितना भी बटन है, जितना भी बटन में लेटर है, उस लेटर को आप याद कीजिए और लेटर ना देख देख कर याद कीजिए। मतलब आप अपने फिंगर को देखिए कि कौन सा फिंगर में कौन सा लेटर है। तो जैसे आप एक एक करके प्रेस कीजिए और बोलते जाइए, मतलब बोल बोल के मतलब आपको लिखना है, बोल बोल के आपको लिखना है। जब ऐसे बार बार आप फिंगर को लाएंगे, टाइप करेंगे, बोलेंगे, तो जब आपको याद हो जाएगा ना तो धीरे धीरे आपका टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम पिछले दिन के वीडियो में भी हम आपको यही सभी लोग को बताए थे कि शुरुआत में आपका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा, जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक आप तेजी से टाइपिंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप याद कर ले, और याद जब होगा इसके बाद प्रैक्टिस होगा, अपने आप आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो हालांकि होम रो और टॉप रो कहीं ना कहीं इस बॉटम रो से थोड़ा सा इजी था, यानी इस बॉटम रो से थोड़ा सा इजी था। बॉटम रो में कुछ कुछ लेटर ऐसा है जो अटपटा है, जो हम लोग देवनागरी पर ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसमें ये दोनों तो आपको ऐसे मिल जा रहा है, ये दोनों का यूज हम लोग करते नहीं। इसके अलावा ये वाला न का भी हम उतना यूज नहीं करते और ये वाला य का इतना यूज नहीं करते। तो आसान तो है कि अगर उसका यूज नहीं करते तो जो लेटर है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस क्या करना है कि इन्हीं को एक एक बार में, मतलब कि 10 बार, 20 बार, 50 बार, मतलब आप इसी चीज को देख देख कर टाइपिंग कीजिए। जब देख देख कर टाइपिंग करेंगे, याद हो जाएगा, तो धीरे धीरे बिना देखे भी आपका टाइपिंग होने लगेगा। ठीक है। तो ये आपका राइट साइड से था और ये वाला सारा आपका लेफ्ट साइड से। तो उम्मीद है आप लोग बॉटम रो के बारे में समझ में आया होगा कि कौन सा बटन में कौन सा फिंगर होता है। इसके पहले आप लोगों ने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो के बारे में जाना, और न्यूमेरिक रो होता क्या है वो समझिए। न्यूमेरिक रो का मतलब कीबोर्ड में टॉप रो के ऊपर जो नंबर वाला लाइन होता है उसे हम न्यूमेरिक रो कहते हैं। और न्यूमेरिक रो का मतलब होता है कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना हो या इंग्लिश टाइपिंग करना हो, उस दौरान आप नंबर भी टाइपिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में नंबर आपका कीबोर्ड में राइट साइड भी होता है, लेकिन स्पेशली अगर आपको जब टाइपिंग करना हो उस दौरान आपको नंबर का जरूरत पड़ता है तो हम लोग न्यूमेरिक रो का यूज करते हैं। और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं उस दौरान भी अगर आपको नंबर चाहिए तो न्यूमेरिक रो के जरिए ही आप नंबर टाइपिंग करेंगे। तो देखिए, नंबर टाइपिंग करने का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके आपका 0 तक टाइप करना। मैक्सिमम जितनी भी संख्याएं बनती हैं आपका 1 से लेके 0 तक, तो 1 से लेके 0 तक अगर आप संख्या काउंट करेंगे ना तो टोटल होगा आपका 10। और 10 होने का मतलब ये हुआ कि आपका 5 लेटर आपका लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे, वो भी इन 4 फिंगर से, और बचा जो आपका 5 लेटर वो राइट हैंड के इन चारों फिंगर से आप टाइपिंग करेंगे। हालांकि अभी तक आप शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि टाइपिंग करने के लिए, यानी होम रो, टॉप रो और बॉटम रो, इन किसी भी लाइन पर अगर आपको टाइपिंग करनी है तो ज्यादातर हम इन लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर और राइट हैंड का 4 फिंगर का यूज करते हैं। और इसके बाद आपका जो थंब होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने के लिए। और उम्मीद है आप लोगों ने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो का प्रैक्टिस भी किया होगा। और हम आपको इसके बाद वाला क्लास में एक ऐसा वर्ड वगैरह आपको बताएंगे जिसमें कि टाइपिंग का प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है। यानी अभी तक आप लोग जितने भी लेटर है इन तीनों रो में उसको याद कर लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और आज हम नंबर वाले रो को पढ़ते हैं। तो नंबर वाले रो में देखिए आपका 10 है तो 5 हम लेफ्ट हैंड से, 5 हम राइट हैंड से। तो ऐसा समझिए कि ये जो 4 फिंगर है वो आपको पता है ना किस पर रखा हुआ होगा, ASDF पर रखा हुआ होगा। इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो या मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइपिंग कर रहे हो, फिंगर आपका ASDF पर आपको रखनी है। तो जैसे आप जो लिटिल फिंगर है, आपका जो लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर आप यहां से 1 पर लेके जाएंगे। जो दूसरा जो आपका रिंग फिंगर है ये आपका 2 पर लेके जाएंगे। तीसरा जो आपका मिडिल फिंगर है ये आप 3 पर लेके जाएंगे।
और इंडेक्स फिंगर ये आपका 4 पर लेके जाएंगे। मतलब जो ASDF पर आपका फिंगर रखा हुआ है वो चारों फिंगर एक एक करके आप ऊपर लेके चले जाएं। पहला 1 पर, दूसरा 2 पर, तीसरा 3 पर, चौथा 4 पर। और आपको पता है ये इंडेक्स फिंगर ये 2 बटन टाइप करता है, तो मतलब यही इंडेक्स फिंगर आपका 5 भी टाइप करेगा। यानी सीधे भाषा में समझिए कि हम बीच में जो है ना ऐसा बॉर्डर बना दे रहे हैं। बॉर्डर बना देने का मतलब हुआ कि इधर वाला जितना भी है सारा लेटर लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे और इधर वाला सारा राइट हैंड से। ठीक है, तो यहां से यहां तक 5 तक हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इधर वाला क्या हुआ, इधर वाला भी फिर वैसे ही होगा कि आपका जो लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर ये आप 0 टाइप करेंगे, रिंग फिंगर से आप 9 टाइप करेंगे, मिडिल फिंगर से आप 8 टाइप करेंगे और इंडेक्स फिंगर से 7 और इंडेक्स फिंगर से है आपका 6। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको नंबर टाइपिंग करना है, अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं उसमें भी नंबर टाइपिंग करना है, तो सेम इसी तरह से मतलब लेफ्ट हैंड का जो 4 फिंगर है, पहला फिंगर 1, दूसरा फिंगर 2, तीसरा फिंगर 3, चौथा फिंगर आपका 4 और चौथा फिंगर से ही आप 5 टाइप करेंगे। उसी तरह राइट साइड का ये 4 फिंगर, ये चारों फिंगर जो लिटिल फिंगर है इससे आप 0 टाइप करेंगे, रिंग फिंगर से 9, मिडिल फिंगर से 8 और इंडेक्स फिंगर से 7 और इसी से होगा आपका 6। जरूरत पर 1 से लेकर 0 तक आप सारा नंबर टाइप कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जो ये टाइप कर रहे हैं, कौन सा टाइपिंग कर रहे हैं, मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइप कर रहे हैं, मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर। और मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर जब अगर आप टाइप करते हैं तो आपको पहले बताया गया कि ये आपके सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद होता है। इनेबल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना होता है, मतलब अगर आपको इस फॉन्ट पर टाइपिंग करना होता है तो कीबोर्ड में अल्ट बटन के साथ अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, अल्ट बटन के साथ अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, अल्ट के साथ जैसे शिफ्ट प्रेस कीजिएगा ये इनेबल हो जाएगा। हम आपको होम रोज जिस दिन बताए थे उस दिन आपको ये सारा बता चुके हैं। तो ये तो था आपका नंबर टाइपिंग करने का। लेकिन अब बात ये हुआ कि अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर चुके हैं तो इसका मतलब मंगल फॉन्ट इनेबल हो चुका है। मतलब कि अब जो भी लेटर आप टाइप करेंगे उसमें आपको हिंदी का लेटर मिलेगा। लेकिन 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक जितनी भी संख्या है सब में आपका नंबर ही मिलेगा। मतलब इंग्लिश टाइपिंग कीजिए तो भी नंबर में नंबर ही मिलेगा और हिंदी टाइपिंग कीजिए तो भी नंबर में नंबर ही मिलेगा। बस फर्क पड़ता है जो शिफ्ट के साथ जो प्रेस करते हैं उसमें। मतलब शिफ्ट के साथ अगर किसी नंबर को टाइप करते हैं उसमें आपको हिंदी का लेटर मिलेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे प्रेस कर देंगे तो उसमें आपको नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला तो सारा लेटर है, इसमें आप जैसे 1 टाइप करेंगे आप हिंदी, यानी अल्ट के साथ सब शिफ्ट प्रेस कर चुके हैं, मंगल इनेबल हो चुका है मंगल फॉन्ट, तब 1 प्रेस कीजिएगा तो उसमें 1 ही टाइप होगा, 2 प्रेस कीजिएगा 2 टाइप होगा, 3 प्रेस कीजिएगा 3 टाइप होगा, 4 में 4 मिलने वाला है, 5 में 5। ये तो लेफ्ट हैंड से। राइट साइड से भी वही बात है कि 0 टाइप कीजिएगा तो 0 मिलेगा, 9 में 9, 8 में 8 टाइप होगा, 7 में 7 टाइप होगा और 6 में 6 टाइप होगा। लेकिन कीबोर्ड पर और भी बटन मौजूद है, जैसे कि आपका डैश है, इक्वल टू है, बैक स्लैश है। तो जब आपका फॉन्ट बदल चुका है, जब आप हिंदी लिख रहे हैं तो ये जो डैश है ना उसमें आपको ये डैश ही मिलेगा। जो जैसे बीच में डैश देते हैं ना, जैसे बहुत सारे में जरूरत पड़ता है, जैसे माता पिता लिखेंगे तो माता और बीच में डैश देते हैं, इसके बाद पिता। ठीक है, इसके बाद जैसे इक्वल टू प्रेस करते हैं आप भाषा बदलने के बाद तो इक्वल टू में ये आपको री मिलेगा। और ये वाला जो री होता है ना, तो जैसे प्रकृति लिखते हैं आप, प्रकृति जैसे आपका प्रकृति में जैसे क के नीचे र लगाते हैं ना इस तरह से, तो ये वाला आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा मंगल में ना बहुत लोग थोड़ा सा टाइपिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कारण से बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसमें जितना भी सारा स्वर होता है या जो मात्रा लगता है ना, वो पहले व्यंजन टाइप करना है और उसके बाद वो मात्रा लगाना है। अगर आप नॉर्मली पहले स्वर टाइप करते हैं या उसका मात्रा टाइप करते हैं तो टाइप नहीं होता है।
तो आप पहले व्यंजन टाइप कीजिए और इसके बाद आप वो मात्रा टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक वो व्यंजन में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका बैक स्लैश जब टाइप कीजिएगा तो इसमें आकार की मात्रा में आपका चांद है, सिर्फ चांद है। ठीक है, तो ये तो था आपका नॉर्मली जब आप टाइप करेंगे, मतलब न्यूमेरिक रो को जब आप टाइप करेंगे तो 1 से लेके 0 तक सारा आपको नंबर ही मिलेगा, बस माइनस में ये जो डैश है इसमें आपको डैश का सिंबल मिलेगा, इक्वल टू में आपको री का सिंबल मिलेगा और बैक स्लैश में आपका आकार की मात्रा में चांद मिलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपको तो शिफ्ट के साथ भी प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ भी प्रेस करना और इन सभी लेटर को आप लिटिल फिंगर से ही टाइप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसा वर्ड है, ये सब ऐसा वर्ड है कि उतना जरूरत इस पर नहीं पड़ता है। जैसे हिंदी जब टाइपिंग कीजिएगा तो बहुत सारा तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगा, और जब कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, लिटिल फिंगर से ही आप टाइप कर लेंगे। लेकिन अब आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो इसके पहले याद है आपको पिछले क्लास में क्या बताया गया था कि अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो स्वर में उसका लेटर आता है और व्यंजन में उसका अगला क्रम आता है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर ऐसा नहीं है, ना ही मतलब उसका अगला क्रम है और ना ही मतलब उसका लेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मली नंबर टाइप होता है और नंबर में तो ना स्वर है और ना व्यंजन है। तो इसका मतलब देखिए, जब आप शिफ्ट के साथ, यानी और एक बात कि अगर लेफ्ट साइड वाला कोई भी लेटर टाइप करना है तो राइट साइड वाला शिफ्ट आपको प्रेस करना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला को लेटर टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और इन दोनों लिटिल फिंगर से। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे हम शिफ्ट के साथ जब है यहां 1 टाइप करेंगे तो इसमें मिलेगा ए, और ए जो लिखा हुआ रहेगा इसके ऊपर में चांद रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांद बिंदु बॉटम रो में सिर्फ चांद, ए के ऊपर भी चांद है, ए के ऊपर में चांद है। अगर ऐसा लेटर चाहिए तो शिफ्ट के साथ हम 1 टाइप करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ जब 2 टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा सिर्फ चांद। ठीक है, इसमें मिलेगा आपको चांद। शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करने के बाद, शिफ्ट के साथ जब 3 प्रेस कीजिएगा तो इसमें यह वाला मात्रा है और ये वाला मात्रा, ये वाला दोनों मात्रा भी आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है अगर आपका थोड़ा सा पकड़ नहीं है तो। देखिए कैसे कंफ्यूज करता है, जैसे ये दोनों मात्रा हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी मात्रा लगाना होगा तो पहले आप व्यंजन टाइप कीजिएगा, इसके बाद उसमें मात्रा लगाना है। पहले आप मात्रा लगाएंगे नहीं टाइप होगा। देखिए होता क्या है, जैसे ये वाला मात्रा कहां पर लगेगा, जैसे मान लीजिए क लिखना होगा तो पहले आप यहां से क लिखेंगे, पहले आप यहां से क लिखेंगे और जैसे शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कीजिएगा तो इसमें ये मात्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा। नॉर्मली शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कर देंगे, कुछ नहीं आएगा तो पता चलेगा कि आप कुछ नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ऐसा पहले व्यंजन फिर इसके बाद मात्रा। तो शिफ्ट के साथ में आपका ये वाला मिला, इसके बाद शिफ्ट के साथ जब 4 प्रेस कीजिएगा तो इसमें भी जानते हैं क्या आएगा, ऐसा रॉ लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे ऐसा आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लेटर है क्या, तो यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये वाला ना ऊपर जैसे बर्फ लिखते हैं ना, बर्फ, तो फ के ऊपर में रॉ लगाते हैं, ये वाला है। और आपको क्या करना है कि जैसे आपको बर्फ लिखना है तो हम समझा दे रहे हैं, जैसे बॉल लिखने के बाद जैसे बॉल लिखे, इसके बाद शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस कीजिएगा तो ऐसा वाला रो आएगा। ठीक है, ये इसका जो मात्रा है वो आएगा, और इसके बाद जैसे आप फ लिखेंगे ना तो ये वाला जो र है ये वाला हट जाएगा और फ के ऊपर में इस तरह से ऐसा लग जाएगा, मतलब ये सट जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी जिसके ऊपर आपको मात्रा लगाना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस कीजिए, ये वाला का लेटर आएगा और इसके बाद जैसे अगला लेटर आप लिखेंगे उस लेटर के ऊपर में ये वाला अरेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये करा वाला है और ये वाला ऊपर बर्फ के ऊपर में जो लगाते हैं वो है। शिफ्ट के साथ जब 5 प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपको मिलेगा ग्य। शिफ्ट के साथ जब 5 प्रेस करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ग्य। यानी ये सब सारा शिफ्ट के साथ ही प्रेस करना है। फिर उसी तरह आपका राइट साइड भी है कि आपका लिटिल फिंगर से जब आप ये 0 टाइप करते हैं, लेकिन शिफ्ट दबा के जब आप 0 टाइप करेंगे तो इसमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा
और शिफ्ट के साथ जब आप 9 प्रेस करेंगे तो इसमें आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा। मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये दोनों कहां पर है, 9 में और 0 में। टाइपिंग करने के दौरान, हिंदी भी लिखने के दौरान इन दोनों ब्रैकेट का जरूरत पड़ेगा। तो 9 और 0 में है, वो भी शिफ्ट के साथ। इसके बाद शिफ्ट के साथ 8 प्रेस कीजिएगा तो उसमें श्र, जैसे श्रीमान आप टाइप करते हैं। इसके बाद शिफ्ट के साथ 7 प्रेस कीजिएगा तो इसमें अक्ष, और शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करते हैं उसमें आपको मिलेगा त्र। तो यानी ये तक तो था आपका नंबर तक, लेकिन अब आपका ये तीनों सिंबल भी है, और इन तीनों सिंबल में जब शिफ्ट के साथ ये डैश, तो इसमें आपको मिलेगा ये कोलोन बोलते हैं ना, जो अनुपात का सिंबल देते हैं, ये वाला लेटर मिलेगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसमें री मिलेगा, जैसे आप ऋषि लिखते हैं। और शिफ्ट के साथ जब आप बैक स्लैश प्रेस करते हैं तो इसी का आपको लेटर मिलेगा, आ के ऊपर में चांद है। तो बस इतना ही है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप न्यूमेरिक रो को टाइप करेंगे तो ज्यादातर आपको नंबर ही टाइपिंग करने मिलेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो आपको कुछ आपको लेटर है और कुछ उसमें आपका मात्रा है। तो ज्यादातर मात्रा में ना ये दोनों मात्रा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो बस ध्यान रखिएगा कि पहले आपको व्यंजन टाइप करना है और इसके बाद उस मात्रा को लगाना है, ठीक है। और ये सब तो नॉर्मली, अब ये भी आप ये भी टाइप कर सकते हैं, ये तो री आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। ओपन क्लोज ब्रैकेट तो ऐसे भी लिखाता है शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे। मतलब ये सब नॉर्मली आ जाता है, ये सब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब करने वाला थोड़ा सा ये सब है, ठीक है, और डिस्टर्ब करने वाला थोड़ा सा ये भी है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति लिखते हैं, क के नीचे र लगाना है, तो पहले क लिखना है, इसके बाद वो लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है।